हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सबके सब अच्छे होंगे। आज अनदर लेक्चर है जिसमें पढ़ेंगे वर्बल। ठीक है, आप सबका स्वागत है द स्टडी गाइड। लेट्स सी व्हाट इज दैट। ओके, वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल कम्युनिकेशंस हमने पहले पढ़ा था। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होता है जिसमें एलिमेंट बताया था मैंने। उससे पहले इंट्रोडक्शन देखा कि कितने मतलब मेजर पॉइंट है जो कि कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आज वर्बल कम्युनिकेशन देखेंगे। मीनिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग द वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स यूजिंग द वर्ड स्पोकन और राइटिंग। क्या होता है? स्पोकन और राइटिंग। तुम बोल सकते हो, लिख के भी हो सकता है। ये वर्बल कम्युनिकेशन है। इट इज द मोस्ट वे टू शेयरिंग आइडिया। इट इज द मोस्ट वे, इट इज मोस्ट कॉमन वे टू शेयरिंग आइडिया। क्या होता है? ये कॉमन वे है कि जिससे अपना शेयर आइडिया कर सकते हो, बता सकते हो अपनी मतलब इंफॉर्मेशन बता सकते हो कि कैसे रिक्वायरमेंट है, क्या पॉजिटिविटी है। ठीक है, लेट्स सी अनदर्स टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2 से 3 टाइप्स है। ठीक है, लेट्स सी वन बाय वन। जैसे यहाँ पे दिया टाइप्स ऑफ वर्बल, तो पहला है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जिसको स्पीक करते हैं, सिर्फ बोल के होता है। ठीक है, जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ये कहाँ होता है? मीटिंग होती है। हाँ, मीटिंग होती है। मीटिंग में की जाती है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है कि मतलब मीटिंग होती रहती है। जो मतलब टीम लीडर रहता है वो आपसे कम्युनिकेट करता रहता है। आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो। ठीक है, फोन कॉल पे होता है। कोई इमरजेंसी इशू वहाँ पे भी होती है, बातें होती है। ठीक है, स्पीच होता है। प्रेजेंटेशन होता है कि किसी चीज का प्रेजेंटेशन देना, आपने मतलब कुछ महीने में कितने वर्क किए हैं। ये होता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन सिंपल है यार, कि मतलब बोल के जितनी भी क्रिया की जाती है उसे कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन, मतलब स्पीक करके, बोल के। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, जैसे लेटर्स होता है, ईमेल्स होता है, मैसेज होता है, रिपोर्ट्स होता है। अब देखते हैं लेटर में भी। देखो मेजर क्या है? मेजर ये है कि लेटर में भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप किस प्रकार से लेटर लिखते हो। क्योंकि लेटर ऐसा नहीं कि आपने लेटर लिख दिया कि ले लो फलाना ढिंका को लेटर लिखना। नहीं, लेटर अगर एक कम्युनिकेशन है, अगर प्रोफेशनल एक लेटर लिखते हो ना, तो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। ज्यादा ऐसे नहीं फैंसी वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल। तो ये होता है कि मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन भी ये सब आता है कि लेटर प्रॉपर तरीके से होना है, ईमेल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ईमेल किसी को मैसेज करते हो तो ऐसा नहीं कि मैंने 100 लाइन का ईमेल कर दिया। नहीं भाई, सिंपल सा 2 से 3 लाइन का मेल होना चाहिए, ताकि आगे वाले समझ पाए कि ईमेल्स का मतलब कि कोई मतलब मीटिंग हो या नेक्स्ट वीक में कुछ नया इन्वेंशन है, मतलब उस प्रकार पे ही मतलब मेल वगैरह किया जाता है। तो होता है रिटर्न कम्युनिकेशन, जहाँ लिख के काम किया जाता है। ठीक है, मैसेज में सेम है, रिपोर्ट में वही होता है कि रिपोर्ट्स किस प्रकार से आते हैं, XYZ। ठीक है, अब देखते हैं एलिमेंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे भी सेम है जो मैंने अभी प्रीवियस सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था आपको, कि वही है कि स्पीकर होता है जो सेंडर होता है, मैसेज होता है कंटेंट, एंड लिसनर होता है रिसीवर, एंड फीडबैक होता है रिस्पॉन्स। ये मेजर रूल है, ये हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, स्पीकर क्या होता है कि बोलता है, जो सेंड करता है कि ये डेटा है। अब मैसेज का कंटेंट है आपका कि किस प्रकार से का मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हो, क्या आप मैसेज देना चाहते हो। ठीक है, लिसनर होता है रिसीवर। लिसनर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लिसनर वही होता है कि रिसीवर होता है कि ऑल टाइम वो लिसन करता रहता है, प्रॉपर तरीके से केयरफुली लिसन करता है। ठीक है, वो समझता है, फिर उस रिस्पॉन्स करता है कि उसको फीडबैक मिलता है। हाँ भाई, ये फीडबैक है कि तुमने ये काम किया है, ये तुम्हारा अच्छा मतलब वर्क प्रोसेस था एट ऑल। ठीक है, फीचर्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। फीचर्स देखते क्या होता है कि सिंपल सी बात है, क्लियरिटी अच्छी होगी, हाँ, सिंप्लिसिटी, हाँ, करेक्ट ग्रामर, प्रॉपर वोकैबुलरी होने, फ्लुएंसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, ये सब कहते हैं फीचर्स है। अगर एक प्रॉपर वर्बल कम्युनिकेशन करते हो तो आपकी क्लियरिटी अच्छी होगी, सिंप्लिसिटी रहेगी, करेक्ट ग्रामर, प्रॉपर वोकैबुलरी, फ्लुएंसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, ये सब मैटर करता है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल विथ यू, मतलब ये तुम्हारे साथ नहीं है, तो मतलब तुम समझ रहे हो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में हो, जहाँ की मतलब बोलते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि क्लियरिटी होनी चाहिए, क्या आप क्या मैसेज देना चाहते हो, सिंप्लिसिटी मतलब प्रॉपर तरीके से देना चाहिए, करेक्ट ग्रामर होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, प्रॉपर वोकैबुलरी होनी चाहिए, ये सब मैटर करता है वर्बल कम्युनिकेशन में। टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम कैसे भी बात कर लो। यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स होते हैं, पोलाइट टोन्स होते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से, मतलब पोलाइट बोलते एकदम नॉर्मली टोन होता है कि आगे वाले को हर्ट भी ना हो और काम भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। फ्रेंडली होता है, जैसे फ्रेंड वगैरह से बात करते हैं वहाँ पे होता है कि फ्रेंडली टोन्स होता है, मतलब जैसे वी आर टू फ्रेंड्स वहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली होता है कि ठीक है, हाँ चल ठीक है, ऐसा करके हो सकता है। बट यहाँ पे जैसे हम कहीं ऑफिशियली या कहीं प्रोफेशनल जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे हमको पोलाइट टोन ही बात करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आप अगर पोलाइटली किसी से बात करते हो तो हो सकता है कि आपका 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
अगर नहीं कर पाओगे ना तो ऐसे बहुत इशू क्रिएट हो जाते हैं कि मतलब तुम एग्रेसिव हो, तुम बहुत मतलब ऑफेंड टाइप के बंदे हो। ऐसे नहीं होने चाहिए। कभी भी कोई भी इशू है उसको एकदम पोलाइटली इसको सॉल्व करना चाहिए। ये मैटर करता है। फ्रेंडली होता है, एग्री टोन होता है। एंग्री टोन बहुत इशू क्रिएट करता है। मतलब तुम कहीं किसी से बात करते हो तो एग्री टोन, मैंने इसको सेकंड लेक्चर में भी कवर किया था। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन होता है, वहां पे तुम ना अगर बात भी नहीं करोगे ना तो तुम्हारे फेस से भी आगे वाले को पता चल जाएगा, हाँ भाई ये एग्रेसिव में है, मतलब गुस्से में है, एंग्री है एट ऑल। तो मैंने पहले ही बताया था ये सब पहले फ्रेंडली टोन्स होता है। मतलब ये तो आप कम्युनिकेट करोगे तब समझ में आता है। बट एंग्री जो टोन है ना, ये भाई आपके फेस से पता चल जाता है। तो आप पोलाइटली लो, एकदम कामली बात किया करो किसी से भी। अब देखते हैं फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या होता है? फ्लुएंसी मींस स्पीकिंग स्मूथली विदाउट हेजिटेशन। मतलब क्या? स्पीक करो विदाउट हेजिटेशन, मतलब बोलते हैं बिना घबराए, बिना डरे विरे आप आराम से बात करो। हेजिटेशन मतलब घबराना होता है, घबराए बिना तुम बोल पाओ। टिप्स होता है प्रैक्टिस डेली होता है। कैसे करोगे फ्लुएंसी, कैसे लाओगे अपने आप में? हाँ, अपने आप को कैसे बिल्ड कर पाओगे कि तुम प्रॉपर तरीके से बोल पाओ, हाँ लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे पाओ, लोगों के सामने स्पीक कर पाओ, हाँ कम्युनिकेट कर पाओ। कब कैसे करोगे? तो इसको क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस डेली करो। डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका इंप्रूव होएगा। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट डेली बात किया करो अपने आप से कि मतलब कैसे क्या करना है, क्या फ्यूचर प्लान है। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ तुम अपने ब्रेन को ऐसा कमांड करो कि नहीं यार मैं 1000% के सामने खड़ा होकर मैं स्पीक कर रहा हूँ। जस्ट लाइक दैट आपने अपने जब करोगे ना तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना फ्लुएंसी अपने आप में इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आप डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं और फटाफट बोल लोगे। किसी के सामने रहेगा ना तो आप प्रॉपर तरीके से उनको कम्युनिकेट कर पाओगे, उनको रिप्लाई दे पाओगे। ये होता है स्पीक कंटिन्यूसली। ये सबसे बड़ा, ये भी अच्छा रोल प्ले करता है। स्पीक कंटिन्यूसली मतलब क्या? प्रॉपर तरीके से बोलते जाओ, कंटिन्यू बोलो। ऐसा नहीं कि तुमने बोला हाँ ठीक है 5 to 10 मिनट ब्रेक कर लिया फिर बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर आपको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना है, लोगों के सामने अपना प्रेजेंटेशन अच्छा देना है, फ्लुएंसी अच्छी रखनी है, सब कुछ मैटर करता है ना। तो आप प्रॉपर तरीके से उनसे बात करो। बात मतलब कि कम्युनिकेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं ब्रेक करो। कम्युनिकेट कर रहे हो जिससे बात करो उनके साथ ही, जिसके साथ कम्युनिकेट करो उनके साथ प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए जब तक वो एंड ना हो जाए, वो टॉपिक एंड ना हो जाए। जब टॉपिक एंड नहीं होगा तब तक वो कंटिन्यू करोगे तो प्रॉपर होगा। यहाँ पे एंड में लिखा भी है डू नॉट स्टॉप टू मच। मैंने ये पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ज्यादा रुकना नहीं, कि ऐसा नहीं 5 मिनट रुक गए, 2 मिनट रुक गए फिर मैं उसको बता रहा हूँ तो आगे वाले को क्या लगेगा भाई कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मतलब कमी है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की। ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसा रोल प्ले करता है ना कि आप कहीं भी खड़े रहोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस से आप बोलते हैं ना कि अपने आप को दुनिया जज कर लेती है कि हाँ भैया इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, एबल है कि एक चीज कर सकता है। ये होता है, ठीक है। देखते हैं नजर प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन मीन्स द करेक्ट वे टू स्पीक वर्ड। सिंपल सी बात है, एक बोलते हैं प्रॉपर वे है जहाँ पे आप स्पीक प्रॉपरली कर पाओ कि बिना रुके टुके बिना किसी इशू का आप बोल पाओ। जैसे होता है लिसन केयरफुली, ये कैसे होगा? अब ये देखते हैं प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कैसे होता है। ये 3 तो दिया है बट इंप्रूव कैसे होगा? इंप्रूव करने के लिए भी तो आइडिया होना चाहिए। इंप्रूव यही होता है कि डेली अपना मतलब बोलते हैं स्पीच सुनो या किसी का यूट्यूब पे वीडियो देखो जिससे आपको समझ में आए कि लिसन केयरफुली। आप जब सुनोगे ना प्रॉपर तरीके तो आप समझ पाओगे फिर बोल पाओगे, समझे? ये जब प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं होता कि तुमने म न करते बोलोगे तो ऐसा नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन मीन्स आप डेली किसी चीज को लिसन करते हो केयरफुली, फिर आप समझते हो, फिर उसको रिपीट करते हो। यहाँ पे लिखा है रिपीट द वर्ड एंड स्पीक स्लोली। ऐसा नहीं कि फास्ट बोलो यार, नहीं। एवरीथिंग मैटर करता है कि जब आप करते हो लिसन केयरफुली होना चाहिए, रिपीट वर्ड होना चाहिए, स्पीक स्लोली होना चाहिए। तो ये सब क्या करता है, ये प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करता है। यहाँ की आप प्रॉपर तरीके से बोल पाओगे। कहीं किसी के सामने अगर प्रेजेंटेशन आपको देना है तो आप प्रॉपर तरीके से अपने आपको कॉन्फिडेंसली आप बात कर पाओगे, ठीक है। ये मैटर करता है कि लिसन केयरफुली होना चाहिए, रिपीट द वर्ड एंड स्पीक स्लोली। और ये डेली प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कहाँ करोगे? मिरर के सामने। ऐसे तो कर नहीं पाओगे क्योंकि अपने पास अभी कॉन्फिडेंस उस लेवल का है नहीं, ठीक है। वोकैबुलरी होता है, वोकैबुलरी यही होता है कि आप बोलते हैं कि नए नए वर्ड कैसे यूज करोगे, आपको वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव वर्ड, आपके पास वर्ड ही नहीं है, आपके वर्ड की मीनिंग ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे? आगे वाला बोलता जाएगा, आप क्या सुन के करोगे? लिसन केयरफुली मतलब क्या? सुन के ही क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए इसको ना डेली आपको मतलब बोलते हैं कि नए नए वर्ड सीखने पड़ेंगे। सीखोगे एटलीस्ट ना 5 to 10 वर्ड ना याद किया करो डेली, मतलब समझा करो कि इसका मीनिंग ये होता है, इसके मल्टीपल वर्ड्स ऐसे यूज हो सकते हैं। क्योंकि हर एक वर्ड के ना कम से कम 6 से 7 मीनिंग होते हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि हर एक वर्ड के 6 से 7 मीनिंग होते हैं, जिसको डिफरेंट वे में होता है। कभी कभी सेम वर्ड का, सेम कम्युनिकेशन का, सेम स्पीकिंग वर्ड का भी मतलब अलग मीनिंग निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी चेंजेस होती है, लिटिल बिट चेंजेस होता है, जिससे ना पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। तो इसीलिए डेली 5 से 10 वर्ड आप लिखो
उसको प्रैक्टिस करो, उसको समझो, ऐसा होता है क्योंकि वोकैबुलरी मैटर करता है। आप सीखे रहोगे, आपको समझिएगा तब ना, कहीं कोई प्रेजेंटेशन देता रहेगा, कोई स्पीच देता रहेगा, कहीं आपका इंटरव्यू के सामने हो तो आप समझ पाओगे कि इंटरव्यू कहना क्या चाहता है, आगे वाला कहना क्या चाहता है। तो जब आप लिसन केयरफुली करोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि वोकैबुलरी मैटर कितना करता है, क्योंकि आपको आपके पास वर्ड है, आप उस वर्ड की मीनिंग पता रहेगा तब ना बोल पाओगे। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है वोकैबुलरी वर्ड टू यूज वाइल स्पीकिंग, कैसे, जो वही होता है कि बोलने के समय आप ये सब यूज करो वोकैबुलरी। तो ये होता है लर्न न्यू 5 वर्ड्स डेली, 5 डेली यूज करोगे। मैं बोलता 30 25 35, मतलब ना समझ रहे हो, आप कम से कम ना 100 से 150 वर्ड ना महीने भर में बोलते याद कर लोगे। याद कर लोगे मतलब इन द सेंस कि आपके पास उतना अंडरस्टैंडिंग पोजीशन हो जाएगा, कोई बोलेगा ना तो आप कभी ना ऐसा नहीं कि डाउनफॉल में आ जाओगे, हाँ आप समझ पाओगे और आगे वाले को रिस्पॉन्स कर पाओगे। आता है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन वही होता है प्रॉपर तरीके से एक सेंटेंस क्रिएट होना चाहिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होता है वही ही सी इट नेम, और वर्ब होता है मतलब ऑब्जेक्ट होता है करता, कर क्या रहे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा आई ईट फूड, आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब है, फूड क्या है, खाना है ना। ईट मतलब एक कर्म है, क्रिया है, वर्ब क्रिया और ऑब्जेक्ट है, फूड है। हाँ, सी रीड द बुक्स, ओके। सी क्या है, सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, बुक, रीड्स अ बुक, रीड क्या है, वर्ब है, वर्ब है मतलब क्रिया हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स है, इसके ऊपर क्रिया हो रही है। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। इसके लिए ना आपको ग्रामर पूरा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ग्रामर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, क्योंकि जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है उसका बैकबोन सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है लाइफ में, ऐसा ना ग्रामर होता है। ग्रामर में टेंसेस वगैरह होते हैं तो सबसे मेन रोल प्ले करते हैं ये कम्युनिकेशन सीखने के लिए। तो आपको ग्रामर आना चाहिए, ग्रामर के अंदर टेंस प्रॉपर तरीके से आने चाहिए, क्योंकि 4 into 3 करेंगे तो 12 फॉर्म हो जाता है, तो 12 फॉर्म आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आता है बैरियर इन द वर्बल कम्युनिकेशन। क्या हो सकती है प्रॉब्लम, क्या हो सकती है, वही होता है मैंने आपको पहले बताया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, पुअर वोकैबुलरी होना चाहिए, रॉन्ग ग्रामर होता है, फास्ट स्पीकिंग एंड हेसिटेशन, वही घबराहट होती है। तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है लोगों के अंदर। कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी तो नहीं बोल पाओगे, पुअर का वोकैबुलरी रहेगी, आपके पास वर्ड की मीनिंग ही नहीं पता रहेंगे तो आप फिर भी नहीं बोल पाओगे। रॉन्ग ग्रामर रहेगा तो नहीं, फास्ट स्पीकिंग रहेगा तो आगे वाले समझेगा ही नहीं, हेसिटेशन रहेगी तो हेसिटेशन, ये ऐसा कुछ तो फ्लो काम करता है, पता है इस लेवल में काम कर रहा है, मतलब वही हेसिटेशन है। फास्ट स्पीकिंग, हेसिटेशन मतलब आप घबराए हुए अंदर से और फास्ट बोले जा रहे फटाफट, और रॉन्ग ग्रामर है, आप पता है वोकैबुलरी भी कम है आपके पास, मतलब वर्ड की कमी है ना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब समझ रहे हो, आपके पास कॉन्फिडेंस की भी कमी है, तो ये सब मैटर करता है। ये सब अगर आपको इशू क्रिएट करेंगे तो इसीलिए ना मैं वही आपको समझाया पहले कि कम्युनिकेशन के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। मैंने पहले पूरे पीपीटी में पहले वही सब था, तो आप प्रॉपर तरीके से कैसे कम्युनिकेट करो, लिसन कैसे करना चाहिए लोगों को लेटर में, तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन में। आप प्रॉपर तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ना सब कुछ मैटर करता है, सब कुछ यही होता है जितना मैंने आपको पूरा पीपीटी में समझाया। कॉमन एरर होता है, ग्रामर मिस्टेक हो जाता है, रॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, मिस प्रोनाउंसिएशन होता है। क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम है, ये कॉमन एरर है। यहाँ पे होता है कि नॉर्मली होता है जब आपके पास वर्ड्स हैं, आप वोकैबुलरी पे काम कर रहे हो, आप लिसनिंग पे काम कर रहे हो, आप प्रोनाउंसिएशन पे काम कर रहे हो, इस सब पे जब काम कर लोगे ना ये सब इतना मैटर नहीं करता। फिर भी एक कॉमन एरर हो सकता है कि जैसे सेंटेंस का कभी कभी वर्ब पहले आ जाता है फिर सब्जेक्ट लगाते हो तो वहाँ पे ये एरर आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मिस प्रोनाउंसिएशन मतलब एक वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड प्रॉपर तरीके से बोलो। अब सेंटेंस बोल दूँ तो आगे वाले नहीं समझेंगे ना। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अब इसको मैं इंटेंस बोल दूँ तो आगे वाला क्या समझेगा, ये होता है। तो मिस प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। तो आप ये सब मैटर करता है, ठीक है। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल वही होता है कि प्रोफेशनल होता है, पोलाइट होता है, यूज इन ऑफिस एंड स्कूल्स। मैंने ये चीज पहले बताई आपको, ठीक है। ये वाली चीज है ना, ये पहले मैंने बताया कि आप अगर पोलाइट कहाँ पे बात करोगे, प्रोफेशनल होता है, ऑफिस वगैरह में रहता है, इंटरव्यू के टाइम पे रहता है। कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए बड़ी तो वहाँ पे भी इसको सॉल्व करने के लिए पोलाइट होता है, प्रोफेशनली होता है, यूज इन ऑफिस। ये फॉर्मल होता है। आप फॉर्मली मतलब इट मीन्स नॉट अ फॉर्मली, ये होता है पोलाइटली आप कहीं कम्युनिकेट करोगे ना तो 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इनफॉर्मल होता है जैसे कैजुअल हो जाता है, फ्रेंडली होता है, यूज फ्रेंड के साथ बात करते हैं, यहाँ पे होता है इनफॉर्मल होता है जो कि नॉर्मल है। मतलब फ्रेंड सर्कल है तो कैसे बात करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई तू बहुत मतलब अपर लेवल का एकदम कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, नहीं यार, इट्स ओके, इट्स माय बेस्ट फ्रेंड, मैं इसके साथ कैसे बात करूँ, ये होता है इनफॉर्मल। सिंपल सी बात है, इनफॉर्मल मतलब कैजुअल बातें होती है यार, ठीक है। आता है लिसनिंग इन वर्बल कम्युनिकेशन, वही होता है कि लिसन केयरफुली होता है, अंडरस्टैंड द प्रॉपरली, गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। क्योंकि ये सब जब करोगे ना तो आगे वाले को समझेगा हाँ भाई
जो स्पीकर रहता है वो प्रॉपर तरीके से स्पीक करता रहता है। जो रिसीवर होता है, रिसीवर कौन होता है? लिसनर होता है। लिसनर को आना चाहिए कि गुड स्पीकिंग, गुड लिसनिंग, तो गुड अच्छे बोलेगा तो अच्छा सुनेगा। कब सुनेगा? जब लिसन केयरफुली करेगा, अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली करेगा, गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। क्योंकि हर एक स्पीच होने के बाद, हर एक मतलब प्रेजेंटेशन के बाद उसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स देना आना चाहिए। हाँ, इस पूरे प्रेजेंटेशन में ये मैटर करता था, ये मेन रोल था, ये विजन था कहने का, ठीक है, ये मैटर करता है। Okay, importance of verbal communications help in express idea, build the confidence, importance for job and improve the relationship। ये चारों नाम बहुत अच्छे रोल प्ले करते लाइफ में। जैसे हेल्प द एक्सप्रेस आइडिया, अपनी आइडिया तुम प्रॉपर तरीके से किसी को एक्सप्रेस कर पाओगे, हाँ, बोल पाओगे, समझा पाओगे, क्या मेरा विजन है, क्या मेरा थॉट्स है, मैं कैसे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे ना, अट्रैक्ट नहीं होंगे तो आप कैसे काम कर पाओगे? हाँ, लोगों के सामने कैसे आप प्रेजेंटेशन, देखो आपकी बातों में ही इतनी पावर होती है ना कि लोग आपको सुनने के लिए खड़े रहते हैं। इफ यू डोंट हैव दैट थिंग्स, नोबडी विल बी लिसन यू, कोई नहीं सुनेगा आपको भाई। अगर आपके पास ये सब नहीं है ना तो नोबडी विल लिसन यू। इसके लिए आप ना प्रॉपर तरीके से आप पहले अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ ताकि आपको लोग सुने। तो यही होता है वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है? एक्सप्रेस द आइडिया। आइडिया कब एक्सप्रेस करोगे? कब करोगे? जब आपके पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास कम्युनिकेशन होगा, समझे? बिल्ड द कॉन्फिडेंस होता है इंपॉर्टेंट फॉर जॉब। जॉब के लिए तो इंपॉर्टेंट मैटर ही करता है वही, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाँ, उनको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इंप्रूव द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में मैटर करता है। अगर दो टीम के बीच है तो वहाँ पे टीम है तो वहाँ पे भी मैटर करता है, ठीक है, उनके बीच में भी, क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग नहीं रहेगी, अच्छी कम्युनिकेशन रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो क्योंकि टीम ऑफ वर्क होता है, क्योंकि कोई भी अगर जॉब में जाते हो तो टीम ऑफ वर्क होता है, वहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। ये सब ऑल पीपीटी थे, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग वही था, कम्युनिकेशन स्पोकन हाँ रिटर्न में होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है, हाँ रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, सेंडर। ये तीनों रोल प्ले करेगा हर जगह, याद रखना गाइस, क्योंकि ये मेजर रोल है और मेन रोल भी है, ठीक है। ये मेन रोल है जहाँ पे की होता है स्पीकर ऑल टाइम स्पीक करता है और लिसनर ऑल टाइम लिसन करता है, और बीच में क्या करता है? कंटेन आता है। कंटेन वही मैसेज देता है, जो स्पीकर होता है मैसेज देता है, और रिस्पॉन्स कौन देता है? रिसीवर ही देता है रिस्पॉन्स।